बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ सिस्टू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इस कमीज़ की कटिंग के बारे में आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। और ये कमीज़ की कटिंग लेडीज़ कमीज़ है, ये छोटे बार वाली है। एक साइड से इसके बाजू निकालने हैं ऐसे, और इधर से बैक और फ्रंट निकालना है। ये एक ही साथ कपड़ा है मुकम्मल, 3 मीटर कपड़ा होता है। एक साइड से बाजू निकलाते हैं और एक साइड से बैक फ्रंट निकलाती है। जो फूल का रुख जो है ये दोनों का ऊपर को करना है, बैक का भी और फ्रंट का भी और बाजू का भी। ये कटिंग करने के दौरान ऊपर नीचे करके कपड़े को ये फूल का डिज़ाइन एक साथ मिलाना होता है। और उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रंट इसका सादा रखना है और बैक में इसके प्लेट डालने हैं और उसकी कटिंग करने का क्या तरीका है और उसको लूज़ कितना रखना है कमर के हिसाब से, और बैक में प्लेट किस जगह से शुरू करने हैं और कैसे डालने हैं। ये सभी तरीका इंशाल्लाह कटिंग के दौरान वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ्रंट इसका सादा बनेगा और बैक में इसके प्लेट डालने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी कस्टमर आ जाते हैं कि मास्टर साहब बैक में प्लेट डाल दो, फ्रंट इसका सादा बना दो। तो इंशाल्लाह इसके बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको समझाऊँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में अच्छे से अच्छे इस तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेडीज़ कमीज़ की कटिंग के बारे। ये कमीज़ की कटिंग फ्रंट में इसके प्लेट नहीं है और बैक में इसके प्लेट होंगे। तो सबसे पहले आपने इसकी लेंथ नापनी है। लेंथ इसकी 45 इंच तैयार रखनी है, तो जो 47 इंच है। और फूल का हिसाब भी आपने लगा लिया करना है पहले। जैसे इसका रुख ऊपर को है, नीचे वाले का भी ऊपर का है। ये चीज़ लाजमी देखनी है, क्योंकि ऊपर नीचे हो गए तो कमीज़ ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने तीरे का साइज़ करना है। तीरा इसका 15 इंच है, आधा बनता है 7.5। आपने 8 इंच इधर से पमैश करके रख लेना है। और आर्म होल आपने इसका इधर से 8 इंच रख लेना है। और आर्म होल इसका 9 इंच है, आपने इधर से 8 इंच रख लेना है। और इधर से भी आपने ये 8 इंच पे निशान तीरे का लगा लेना है। और कमर का निशान आपने इसका 15 इंच पे लगा लेना है। और हिप का निशान जो है वो आपने इसका 22 इंच पे लगा लेना है। इसी तरीके ये निशान पहले आपने कंप्लीट करने हैं। ये वाले ये निशान भी आपने कंप्लीट करने हैं। ये सभी इस तरीके से ये वाले निशान। उसके बाद गला इसका आपने इधर से 3.5 इंच रखना है। नीचे को 6.5 इंच डाउन कर लें, 7 इंच कर लें, वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। इस तरीके से आपने अगर राउंड रखना है तो राउंड रख लेना है, अगर गोल रखना है तो गोल भी बन जाता है। ऐसे निशान लगा के इसको इस तरीके से ऐसे राउंड बना लेते हैं। ठीक। उसके बाद आपने इसका शोल्डर डाउन करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करें, लेकिन हम तो 1.25 इंच अक्सरियत के हिसाब से करते हैं। ये इधर से 1.25 इंच, और इधर से अंदर को हम इधर से 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच तक कर लेते हैं। ये बात, ये निशान इधर से आपने इस तरीके से ये सीधा निशान लगा लेना है। और इसी तरीके से आपने ये आर्म होल का निशान लगा लेना है, इसकी गुलियाई इस तरीके से। और उसके बाद आपने इसकी मैश करनी है। इधर से चेस्ट इसकी है 21 इंच, आपने 21 इंच से 2 पॉइंट ऊपर रख लेना है। और 18 इंच इसकी कमर है, आपने इधर से आधा 9 इंच पे निशान लगा लेना है।
और हिप इसकी 21 इंच है। आपने पूरे 10.5 पे ये वाला निशान लगा देना है। ये चेस्ट का भी ये देखें 10.5 और 11.25 पे लगाया है। और इसी तरीके से नीचे वाला जो दामन है इसका वो 21.5 इंच है, वो आपने 12.25 इंच पे 11.25 इंच पे ये वाला निशान लगाना है। 21.5 इंच इसका दामन है, 11.25 इंच पे इसका निशान लगा लेना है। ये सभी निशान आपने कंप्लीट कर लेने हैं। ये साइड वाला ये निशान भी कंप्लीट हो गया और ये वाला निशान भी इस तरीके से, ठीक। तो सबसे पहले आपने इसका फ्रंट काटना है, बैक नहीं काटनी। इसका आपने फ्रंट काट लेना है। ये गुलाई का निशान सही नहीं लगा, इसलिए इसकी गुलाई कटिंग के हिसाब से करनी है। ये देखे थोड़ा ना टेढ़ा लग गया था, इस तरीके से ये। और आर्मोल इसका 9 इंच है, ठीक है। इधर से हमने नाप मैच कर लेनी है। ये 9.5 इंच है और 9 इंच मुकम्मल तैयार आ जाएगा। और इसी तरीके से आपने जितना इसको कपड़ा अंदर फोल्ड करने के लिए छोड़ना है वो भी निशान आप लगा लें। ये वाला जो पीस अंदर दबाव में होता है उसका, और इधर भी आप ये निशान लगा लें। जो चाक के अंदर फोल्ड करना है कपड़ा उसका भी निशान लगा लें। और इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लेनी है। ऐसे ये तरीक़ाकार है। पहले इसका फ्रंट आपने कटिंग कर लेना है। ये इसका फ्रंट कटिंग हो गया। अभी इसका जो डाट का निशान है, प्लेट का निशान है, वो आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, इधर से ये 15 इंच पे ये कमर का निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इधर से हमने 11 इंच पे 11.5 इंच पे प्लेट का निशान लगा लिया, 11.5 पे, ठीक है। इधर से हमने 8 इंच पे ये प्लेट का निशान लगा लिया। ये बात, ये बैक में प्लेट डालने का तरीका, इतना निशान लगाना है। ये कमर का निशान आपने बैक में पूरा लगा लेना है और ये वाला निशान भी आपने कम लगा लेना है। और इसी तरीके से इधर से आपने 4 इंच के हिसाब से प्लेट का निशान लगा लेना है। इधर भी आपने 4 इंच के हिसाब से प्लेट का निशान लगा लेना है। ये आपने इधर से सीधा निशान लगा लेना है। बाद में आपने इसको फिरकी की मदद से ऐसे ये निशान लगा देने हैं ताकि दोनों तरफ निशान लग जाए। ये तरीक़ाकार है बैक में प्लेट डालने का। और उसके बाद इसकी जो कटिंग है वो आपने ये देखें, इधर से 11.5 इंच हमने रखा था, ठीक है। इस हिसाब से इधर आता है। ये वाला निशान आपने इधर लगा लेना है। ये कमर का निशान लगा हुआ है। उसके बाद आपने इधर से ये 8 इंच का निशान लगा लेना है। ये वाला, ये 8 इंच का निशान लग गया। इधर से आपने 1 इंच ज़्यादा रख लेना है, ठीक है। 1 इंच आपने ज़्यादा रख लेना है और उसी हिसाब से ये देखें, इसकी जो कटिंग है वो इस तरीके से आपने करनी है। ये बात, इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये जो दबाव है 1 इंच का ये प्लेट में आ जाएगा। उसके बाद आपने इसकी बैक काटनी है इस तरीके से। ये देख, ये इसकी बैक काटने का तरीका। ये देखें, ये इसकी बैक भी काट गई। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। इससे कमीज़ को खिंचाव भी नहीं आता और कमीज़ टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होती। और इसको निशान लगाने से ये इधर भी आपने कट लगा लेना है,
ठीक है, ये वाला। और उसके बाद फ्रिकी की मदद से आपने ये वाला निशान भी लगा लेना है, ये वाला। जब आप सिलाई करें, सिलाई करने के टाइम इधर से आपने गुलियाई में सिलाई करनी है, ये नोक नहीं बनानी, ऐसे गुलियाई में सिलाई करनी है गोल तरीके से, ये वाला। ये इधर भी आप निशान लगा लें, ये वाला, ये निशान भी लग गया। तो ये तरीका का था बैक में प्लेट डालने का कमीज़ को और कटिंग करने का तरीका। और इसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसके बाजू कटिंग करने का तरीका। ये इसके बाजू हैं, इसका भी रुख ऊपर को रखना है फूल का, नीचे को नहीं रखना है। इसका 9 इंच हमने आर्मोल काटना है, ये 10 इंच है, 1 इंच सिलाई में चला जाएगा और 9 इंच आर्मोल इसका तैयार हो जाएगा। इधर से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये वाले इधर से भी आप कट लगा लें। और ये इसका जो फ्रंट है वो आपने इस तरीके से, यानी कि 1 इंच के हिसाब से इसको छोटा काटना है इधर से, इस तरीके से। उसके बाद आपने इधर से मैश करके ये निशान लगा लेना है 9 इंच पे आर्मोल का। और लेंथ इसकी 22 इंच है, आपने इधर से 22.5 इंच रख लेना है, ये वाला। बाजू की लेंथ 22 इंच है, ये वाला। और आगे से इसको टिच बटन लगना है 5 इंच, ये रख लेना है। और इसी तरीके से ये चपटी की मदद से आपने, ये थोड़ा फिटिंग वाला बाजू बनाना होता है, इसलिए इसको चपटी की मदद से निशान लगाते हैं, ये बात। और इधर से आपने ये 4 इंच पे ये निशान लगा देना है चाक का। इसी तरीके से आपने ये बाजू कटिंग कर लेने हैं। ये कपड़ा रेब है थोड़ा, इसको ऐसे काट देना है। इधर भी आपने कट लगा लेना है, इधर बाजू तैयार करना है, इधर चाक का निशान लगा लेना है और इधर भी आपने ये कट लगा लेना है। ये कट सभी लग गए। ये तरीका का था लेडीज़ कमीज कटिंग करने का, जिसकी बैक में प्लेट डालने हैं और फ्रंट इसका सादा रखना है। तो अभी कमीज़ की कटिंग मुकम्मल हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।